सो हेलो फ्रेंड्स, पिछली बारी हमने जो हमारा लेक्चर आया था सेट्स के ऊपर, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वहां पे हमने जहां से लेफ्ट किया था कुछ की पॉइंट्स हमने पढ़े थे यहाँ पे। तो जहां से हमने लेफ्ट किया था वहां से अभी हम लोग इस सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी बात हो गई थी, एक बार मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ सेट्स का। क्या लिख लेता हूँ? डेफिनेशन लिख लेता हूँ। डेफिनेशन लिख लेता हूँ। इट इज अ कलेक्शन ऑफ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, आप मेरे साथ बोलते रहे, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, it is a collection of elements, it is a collection of elements, it is a collection of elements। आप ये कह सकते हैं it is a well defined collection of elements, it is a well defined collection of elements, it is a well defined collection of elements। और हमने वहाँ पे क्वालिटीज ऑफ, मतलब कि कैसे हम लोग किसी सेट्स को इक्वल कह सकते हो, तो वो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। और मैंने भी कुछ की पॉइंट्स लिखे थे, तो वो हमने पढ़ लिया था। अब है सेट्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मतलब सेट्स बहुत भी होते हैं, लेकिन उसके जैसा कि हम फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट के इक्वल, जब हम लोग फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट के जब पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो सेट दो प्रकार के होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे सेट होते हैं, सब सेट्स का बहुत पार्ट होता है, सब सेट, यूनिवर्सल सेट करते करते बहुत सारे सेट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक सेट लिखा, मैंने यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक सेट लिख रहा हूँ, ब्लैक पेन से सॉरी ब्लू पेन से लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने सेट लिखा है जिसका नाम ए, जिसका नाम ए है, और मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ 1 2 3 4 या फिर 6। ये मैंने यहाँ पे सेट नंबर ए लिखा, इस सेट का क्या नाम है? ए। अब मैं यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ बी, मैं इसके बगल में यहाँ पे सेट लिख रहा हूँ बी। और ये जो बी सेट है, इसका खासियत क्या है? ये जो बी सेट है ये सारी नेचुरल नंबर का क्या है? सेट है। तो स्टार्ट कहां से होगा? ये स्टार्ट होगा 1 2 3 4 करते करते यहाँ पे एंड हो जाएगा। तो ये जो सेट नंबर ए है, आप इसे देख के बता सकते हैं क्या ये इनफाइनाइट सेट है कि फाइनाइट सेट है। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, ये इतने ही एलिमेंट्स हैं, जितने इसमें एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं उतने एलिमेंट्स इस सेट में है। लेकिन इस सेट में हमें जितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं ये उस एलिमेंट्स के ऊपर भी, इसके ऊपर सेट्स है, सॉरी एलिमेंट है इस सेट में। इस ए सेट में हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, और इस सेट में 5 एलिमेंट्स है भी। लेकिन जो यहाँ पे मैंने ये वाला सेट लिखा है, इसके अंदर मुझे 1 2 3, मैं अभी यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स लिखा और फिर डैश डैश करके मैंने यहाँ पे इनफाइनाइट लिख लिया। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? इनफिनाइट। नेचुरल नंबर का ये सेट है। तो ये देखिए, ये है फाइनाइट सेट और ये है इनफाइनाइट सेट। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं ये हम लोग नहीं बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइट है, इन्फिनिटी है। लेकिन इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं ये हम बिल्कुल आराम से बता सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। तो सेट कितने प्रकार के हुए? फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इसका दूसरा नाम भी है, ये है डिस्क्रीट सेट, इसे हम लोग कह सकते हैं डिस्क्रीट सेट। और इसे हम लोग कह सकते हैं कंटिन्यूअस सेट। कंटिन्यूअस सेट, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस सेट कह सकते हैं। हम लोग एक नंबर लाइन बनाते हैं तो उसमें हम लोग को अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। एक मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ? नंबर लाइन बनाता हूँ अच्छा सा। ये मैंने बना लिया नंबर लाइन 1 2 3, सॉरी ये मैंने क्या बना दिया? ये हो गया हमारा नंबर लाइन बना लिया, इनफाइनाइट माइनस इंफिनिटी। ये मैंने एक नंबर लाइन बना लिया। अब मैं कुछ एक सेट बनाता हूँ। अब मैं एक सेट बनाता हूँ जिसका नाम डी है, और उस सेट में 1 और 2 है। उस सेट में क्या है? 1 और 2 है। इसके अंदर ये फाइनाइट सेट है एक तरह से। ये क्या है? फाइनाइट सेट है। ये जो मैंने सेट नंबर डी बनाया, जिस सेट का नाम डी है, वो एक तरह से क्या है? वो फाइनाइट सेट है। सॉरी ये मैं क्या बना ले रहा हूँ? करली ब्रैकेट 1 2। तो ये डी क्या है? फाइनाइट सेट है। तो इस डी में 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, और इसके अलावा इस डी में कुछ नहीं आ रहा है। तो ये हो गया एक तरह से डिस्क्रीट सेट। अब मैं एक और सेट लिख रहा हूं। अब मैं सेट लिख रहा हूं ये वाला सेट जो बी हमारा सेट है, ये जो हमारा बी सेट है।
अब मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इसके अंदर 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, इनफाइनाइट तक ये जा रहा है। लेकिन शर्त क्या है, इसके अंदर क्या आनी चाहिए, केवल नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो ये क्या है, ये एक इनफाइनाइट सेट है। और एक और देखिए, अब ये मैं बी लिख लेता हूं और मैं कुछ ऐसे बना रहा हूं, ये बी मैंने लिखा और ये मैं कुछ ऐसा सेट बना रहा हूं 1, 2। अब इसके अंदर आपको कितने सेट दिख रहे हैं, अब ये कंफ्यूजिंग चीज आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 और 2, तो आप सोचेंगे यहाँ पे वो इसके अंदर कोई इनफाइनाइट लगा नहीं है, डैश भी कुछ नहीं लगा, तो यानी इसके अंदर केवल 1 है और 2 है, यानी कि इसके अंदर 1 है और 2 है। लेकिन आंसर है नहीं, इसके अंदर 1 और 2 है ही, इसके अंदर 1 और 2 तो है, इसके अंदर 1 और 2 तो है। साथ ही साथ 1 और 2 के बीच में आने वाले जितने नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में आने वाले जितने भी नंबर्स है, 1 और 2 के बीच में आने वाले जितने नंबर है, वो सब नंबर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वो सब नंबर इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 1 भी आता है इसमें और 2 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है। लेकिन 1 और 2 के बीच में जितने भी यहाँ पे हमारे नंबर्स आते हैं, वो सारे नंबर इस सेट के एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इस सेट में हमें दिख नहीं रहा है कि वो एलिमेंट्स लिखे भी हैं या नहीं लिखे। तो मैंने आपको जैसे बताया कि इस सेट में जितनी चीजें हमें दिख रही उतनी चीजें हैं, लेकिन इस सेट में हमें जितनी चीजें दिख रही हैं उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर चीजें हैं। तो ये है कंटिन्यूअस सेट और ये है डिस्क्रीट सेट, ये है फाइनाइट सेट और ये है इनफाइनाइट सेट। तो ये था। अब क्या नाम है, ये जो हमारा कंटिन्यूअस सेट है, कंटिन्यूअस सेट, अब देखिए इसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं। अब मैं पहले लिख लेता हूं, फिर मैं उसको आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये देखिए कुछ ऐसे प्रकार का यहाँ पे आता, या तो इसे ऐसे लिखा जाएगा या तो इसे ऐसे लिखा जाएगा। ये 4 तरीके इसके होते हैं, ये 4 तरीके इसके होते हैं। ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये जो स्मॉल ब्रैकेट है, ये होता है ओपन सेट के लिए, और ये होता है क्लोज सेट के लिए। कौन सा होता है, बिग ब्रैकेट। ये होता है, कौन सा सेट होता है, बिग ब्रैकेट। इसे हम लोग ओपन इंटरवल भी कहते हैं और क्लोज इंटरवल भी कहते हैं। तो कंटिन्यूअस सेट में क्या होता है, कंटिन्यूअसली चीजें आते रहते हैं, कंटिन्यूअसली चीजें आते रहते हैं। जैसे इस सेट में जितना चीजें हमें दिख रही है उतनी चीजें हैं, लेकिन इस सेट में हमें जितनी चीजें दिख रही है उतनी चीजें यहाँ पे हमारे नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा चीज इसमें एग्जिस्ट करते हैं। अब मैं आपसे बोल दूं अभी, क्या इस सेट के अंदर, ये जो सेट नंबर बी है, क्या इस सेट के अंदर 1.11111 है? तो आप बोलेंगे है, इस सेट के अंदर 1.1111 है, बस हमें यहाँ पे दिख नहीं रहे क्योंकि ये कंटिन्यूअस सेट है। अब इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर आएंगे, क्या आप इसके बीच में इनफाइनाइट नंबर लिखने गए तो वो कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि उसके बीच में इनफाइनाइट नंबर, दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। इसके अंदर रियल नंबर भी आ सकते हैं, इरेशनल नंबर भी आ सकते हैं, बहुत सारे नंबर्स ये 1 और 2 के बीच में आएंगे। तो ये था कंटिन्यूअस सेट और डिस्क्रीट सेट, या फिर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। अब मैं आपको इसका मतलब समझा देता हूँ। ये जो मैंने यहाँ पे 4 तरीके मैंने यहाँ पे जो लिखा है, मैं उसका आपका मतलब समझा देता हूँ। तो हमारा डस्टर का है, ये हमारा डस्टर, ऐसे यूज करता हूँ। कंटिन्यूअस सेट, कंटिन्यूअस सेट, मैंने क्या कितने चीजें लिखी यहाँ पे, मैंने लिखा था या तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो इसे हम बिग ब्रैकेट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो क्लोज ओपन, या फिर क्लोज और ओपन। तो ये 4 हमारे चीजें हैं। मैंने आपको इसके पहले वाले इरेज करने से पहले मैंने लिखा था कि जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये ओपन के लिए यूज होता है और ये क्लोज के लिए यूज होता है। नंबर लाइन बनाता हूं, ये मैंने क्या बनाया, एक नंबर लाइन बनाया, -∞ टू, और यहां पे जाएगा तो +∞, जैसे मैं भी लिख देता हूं। अब मैं लिखता हूं 1, 2, और मैं एक और चीज लिखता हूं इसके बगल में 1, 2। क्या ये दोनों सेम है? तो आंसर है नहीं, ये दोनों सेम नहीं है,
क्यों नहीं सेम है? क्योंकि ये जो पहला जिसमें स्मॉल ब्रैकेट यूज है, यानी कि ओपन है, ओपन सेट है ये जो मैंने यहाँ पे ओपन सेट लिखा है, इस ओपन सेट में जितने एलिमेंट्स हमें दिख रहे हैं, जितने एलिमेंट्स हमें क्या दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 दिख रहा है, 2 है, तो आंसर है इसमें 1 और 2 है ही नहीं, इसमें 1 और 2 है ही नहीं। ओपन सेट में जो हमें दिख रहा है वो है ही नहीं, और जो दिख रहा है वो है, यानी कि ये जो मैंने यहाँ पे ओपन सेट लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ओपन सेट लिखा है, तो इस ओपन सेट में जो यहाँ पे 1 और 2 एलिमेंट्स लिखे हैं, 1 और 2 है ही नहीं, लेकिन 1 और 2 के बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं, 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं, वो सब इसके एलिमेंट्स होंगे, वो सब इसके एलिमेंट होंगे। और दूसरा इसका जस्ट अपोजिट क्या होता है, ये जो क्लोज इंटरवल होता है, इसमें जो दिख रहा है, सॉरी क्लोज सेट होता है, इसमें जो दिख रहा है वो तो है, साथ ही साथ इसमें जो नहीं दिख रहा है वो भी है। तो इसमें 1 भी है और 2 भी है, 1 भी है और 2 भी है, लेकिन 1 के साथ साथ जो 1 और 2 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो भी इस सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था डिफरेंस क्लोज सेट में और ओपन सेट में। ये देखिए जो मैंने यहाँ पे एक खुला सर्कल बना दिया, ये क्लोज, ये ओपन है, ये एक रिप्रेजेंट होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है ओपन सेट का। तो ये देखिए यहाँ पे 1 पे और 2 पे दोनों पे क्लोज है, तो यानी कि इसमें 1 और छोड़ के 1 और 2 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो सारे नंबर इसमें एग्जिस्ट करते हैं। और इसमें एक और चीज हमें पता नहीं होता, इसके ओपन सेट की खास बात है कि ओपन सेट में, ओपन सेट का जो पहला एलिमेंट होगा, ओपन सेट का जो पहला एलिमेंट होगा, क्योंकि 1 तो इसमें हम लोग लेंगे नहीं 1 तो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि ओपन सेट है, 1 तो इसमें आएगा नहीं, तो 1 के जस्ट बाद वाला नंबर तो आएगा ना, 1 के जस्ट बाद वाला नंबर तो आएगा, क्योंकि 1 के इक्वल तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें ओपन सेट में 1 नहीं आ सकता, लेकिन 1 के जस्ट बाद वाला नंबर तो आ सकता है। लेकिन ओपन सेट में क्या होता है, 1 के जस्ट बाद आने वाला नंबर या फिर इस सेट में जो पहला एलिमेंट होता है वो हमें पता ही नहीं होता है, वो हमें पता ही नहीं होता है। लेकिन इस क्लोज इंटरवल में जो पहला एलिमेंट है वो हमें पता होता है, या फिर जो आखिरी एलिमेंट है वो हमें पता होता है कि यहाँ पे पहला एलिमेंट 1 है और दूसरा एलिमेंट 2 है। और क्लोज इंटरवल को हम लोग कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो यहाँ पे खाली गोला है इसको हम लोग पूरा भर देंगे तो ये क्लोज हो जाएगा, ये क्लोज क्या कहते हैं इसको, सेट बन गया, क्लोज सेट। क्लोज इंटरवल भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल या फिर क्लोज सेट और ओपन सेट बात एक ही है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया। और मैंने एक और आपको खास बात बताई कि इस ओपन सेट का ना तो हमें पहला एलिमेंट पता होता है, ना तो हमें दूसरा एलिमेंट पता होता है। पहला एलिमेंट क्या हो सकता है, पहला एलिमेंट 1.11 हो सकता है, फिर 1.00001 हो सकता है, या तो ये तो 1 के बहुत करीब है, तो आंसर है नहीं। इसके अलावा तो 1 के ये 0.000, अब ये इसके करीब है, ये इसके करीब है। अब 1 के बाद 1 के सबसे नियरेस्ट आप एलिमेंट लिखने जाएंगे तो वो इतना बड़ा नंबर होगा कि आप उसे इस बोर्ड पे भी नहीं उतार सकते, या फिर आप कहीं पे भी नहीं लिख सकते। तो ये है इस ओपन इंटरवल की खासियत, ये है इस ओपन इंटरवल की खासियत। अब हमने ओपन भी समझ लिया, क्लोज भी समझ लिया, हम लोग क्लोज भी समझ लेते हैं। सो ये अब इसको हम लोग कहते हैं क्लोज ओपन। ये देखिए ये क्लोज है और ये ओपन है, यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है, और यहाँ पे क्लोज है, यहाँ पे ओपन है। तो इसे हम लोग समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे क्लोज है और अब आपने अगर ओपन इंटरवल को समझ लिया, फिर क्लोज सेट को समझ लिया, फिर ओपन सेट को समझ लिया, तो आप ये दोनों आराम से समझ जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे 1, अब मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1,2, ऐसे इरेज कर देता हूँ, यानी कि 1 पे तो ओपन है लेकिन 2 पे क्लोज है। 1 पे ये ओपन है, 2 पे क्लोज है, तो इसमें 1 तो नहीं है, 2 है, और 1 और 2 के बीच में जितने नंबर आते हैं वो है, और 2 को भी हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, 2 को भी यहाँ पे हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इसमें 2 आ रहा है, 2 के जस्ट पहले वाला नंबर आ रहा है, यानी कि इस सेट का हमें आखिरी एलिमेंट जो होगा वो हमें पता है, लेकिन जो पहला एलिमेंट होगा वो हमें पता नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओपन है, ये 1 हम लोग इस एलिमेंट में नहीं लेंगे, इस सेट में हम लोग जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा है उसे हम लोग नहीं लेंगे। अब इसी का जस्ट अपोजिट होता है ये वाला सेट, क्लोज ओपन सेट। इसे हम लोग ऐसे ले सकते हैं। देखिए अब मैं इसको बस इसका क्या करूंगा, मैं इसका ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट, यानी कि 1 पे तो क्लोज है,
2 पे ओपन है, 1 पे क्लोज है लेकिन 2 पे ओपन है, और इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि इसका जो पहला एलिमेंट है वो हमें पता है वो 1 है, लेकिन जो इसका आखिरी एलिमेंट होगा वो हमें नहीं पता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे 2 नहीं लेके लेंगे, क्योंकि ये एक क्लोज यहाँ पे ओपन लगा है, यहाँ पे ओपन का ब्रैकेट लगा है। तो ये बात था कंटिन्यूअस सेट के बारे में, और डिस्क्रीट सेट तो बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको उसे बता दिया था। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।